हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आएंगे। तो हम सबसे पहले एक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो वो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर हमें लंब स्क्वायर का सूत्र बनाना हो तो आधार स्क्वायर को इधर भेज देंगे और ये माइनस में हो जाएगा। आप उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, केवल हमें इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार बताऊंगा, मेथड आप अगर सीख लिए तो इस तरह के हज़ारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो लिखा है कि एक त्रिभुज ABC में B समकोण है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम कर रहे हैं। इसमें ये B वाला कोण है, समकोण है, 90 डिग्री का है। B समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है। तो साइन A cos A tan A याद कीजिए। चित्र बनाने की ट्रिक और तरीका ये है कि अगर साइन के साथ में अगर A दिया हो या B दिया हो या C दिया हो, मतलब जो कुछ भी दिया रहा होगा, जो कुछ भी दिया जाएगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। इसमें A दिया गया है तो यहाँ पर हम A लिखेंगे। अब आप ही बताएं, जैसे A है, B है, C है, जैसे A यहाँ पर हो गया, B यहाँ पर हो गया, तो जो C बचा है वह कहाँ पर होगा? तो वह यहाँ पर होगा, C यहाँ पर हो जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अब आपको AC की वैल्यू नहीं पता है, कर्ण की वैल्यू नहीं पता है, तो आपका फार्मूला ये दे रखा है, इसकी हेल्प से आप कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सूत्र लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है? ये है लंब, तो 12 दिया है, तो 12 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 12 बराबर 1 से 44, 55 25। कर्ण स्क्वायर बराबर 169 और कर्ण बराबर √ 169। अब आप जानते हैं कि इसको रूट से बाहर निकाला जाएगा तो 13 आएगा। तो कर्ण का मान क्या आया? 13। ये कर्ण का मान हुआ। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू उपस्थित हैं। अब हम साइन A cos A tan की बारी बारी से मान निकाल लेते हैं। तो साइन A बराबर क्या होता है? आपने सीखा था लाल बटे कक्का, तो साइन प्रथम स्थान पे था तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ये है लंब 12, कर्ण क्या है? 13 और इसी प्रकार cos A और cos A बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 5, कर्ण क्या है? कर्ण 13 और है tan A, तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है? 12, आधार क्या है? 13। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपके पास ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक होनी चाहिए। हम आपको इसी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा। तो हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आप अपनी बुक निकाल लीजिए, बुक्स में देख लीजिए। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। क्या कह रहा है? कि कोण B है वह समकोण है और भुजा AB 4 सेंटीमीटर, AB बराबर दे रखा है
4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें तब मान निकालना है साइन A, tan A, कामा cos C और cot C, ये मान निकालने हैं। तो देखिए जब हमें साइन A का मान निकालना है और यहाँ पर दिया है cos C, तो दोनों के लिए चित्र अलग होंगे। क्यों? क्योंकि साइन A, देखिए कि अगर साइन के साथ में जो चीज़ दी होगी उसका स्थान ये होता है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो यहाँ पर हो जाएगा A, जब यहाँ A है यहाँ B है तो यहाँ क्या होगा C। मान रख दीजिए AB कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और CA कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कर्ण की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इसमें आपको तीनों वैल्यू दी गई हैं, तो आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 3 बटे कर्ण क्या है 5। अगला tan A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 3 सेंटीमीटर। आप फोकस रखिए और मेरा वादा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। लंब है 3, आधार क्या है 4, तो cos C है और cot C है, तो जो कोण साथ में होता है उसका स्थान क्या होता है, तो आप सीख चुके हैं कि उसका स्थान ये फिक्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा C, और कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, ये आपकी बुक में दे रखा है। जब ये C है ये B है तो ये A होगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। BC क्या है, BC क्या है 3 सेंटीमीटर। देखिए BC कहो या CB कहो, दूरी तो बराबर ही है। फिर AB क्या है, AB क्या है 4 सेंटीमीटर और AC क्या है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए वैल्यू चेंज हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos C है। तो अब हम cos C बराबर लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 3, कर्ण क्या है 5, और हम निकालेंगे cot C। तो cot C बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। आधार क्या है 3, लंब क्या है 4। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो आप अपनी बुक में देखिए लिखा है त्रिभुज PQR में P समकोण है। तो क्या दे रखा है, पहले दिया क्या है हम क्वेश्चन में ये निकालेंगे। दिया है कोण B है, कोण B नहीं कोण P, दिया है कोण P समकोण है, PQ बराबर √3 है और PR बराबर 1 है, QR बराबर 2 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन Q, cos Q, tan R, sin R। तो हम इसके लिए चित्र बनाएंगे। देखिए आपको वैल्यू क्या निकालनी है साइन Q, तो आपको सीधा पता है यहाँ पर अगर Q लिखा है तो Q का स्थान ये फिक्स हुआ, और कोण P 90 डिग्री है, P वाला P ये हुआ, तो PQ ये हो गया, तो R ये हो जाएगा। मान रख दीजिए PQ क्या है √3, PR क्या है 1, QR क्या है 2। अब आप मान निकाल लीजिए साइन Q बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 1, कर्ण क्या है 2। फिर है cos Q बराबर हो जाएगा आधार बटे
कर्ण, आधार क्या है √3, कर्ण क्या है 2। अब यहाँ पर कह रहा है tan r, यहाँ पर अब दूसरा चित्र बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q था, यहाँ R है। आपको पता है कि अगर यहाँ R है तो R का स्थान फिक्स होता है। क्वेश्चन में दे रखा है कोण P 90 डिग्री, तो यहाँ पर PA फिक्स हो गया, तो Q यहाँ हो जाएगा। P यहाँ है, Q यहाँ, R यहाँ। अब मान रखिए आप PQ √3 QR 2 PR 1। अब आप देखिए मान निकालिए tan r बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है √3, आधार क्या है 1, तो बराबर √3 sin r, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है √3, कर्ण क्या है 2। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है। तो आपको दिया क्या है, पहले आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 दिया है कि कोण C समकोण है, कोण C समकोण है। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। तो आगे दिया है कि भुजा AB बराबर दे रखा है 26 और AC बराबर दे रखा है 10 और BC बराबर दे रखा है 24। और आपसे चाहता क्या है, मान क्या चाह रहा है, sin B की वैल्यू आप बताओ, tan B की वैल्यू बताओ और cos A की वैल्यू बतानी है। तो चित्र देखिए कैसे बनाएंगे। कह रहा है कोण C समकोण है, C का स्थान फिक्स हुआ। पूछ क्या रहा है sin B, तो B का स्थान फिक्स है। अब बचा क्या A, तो A यहाँ हो जाएगा। AB कितना है, AB कितना है 26, AC कितना है 10, BC कितना है 24, BC कितना है 24। तो हम मान निकालेंगे sin B बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 10 बटे कर्ण क्या है 26। और जिन सवालों में केवल 2 वैल्यू दी होती है, 1 नहीं दी होती है, तब हम इस फार्मूले की सहायता से जो भी मान नहीं दिया होता है वो हम निकाल लेते हैं। तो अब इसको आप 2 से काट भी सकते हैं, 2 पंचे 10, 13, तो ये हो जाएगा 5 बटे 13। आगे है tan B बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब क्या है 10, आधार क्या है 24, 2 से काट दीजिए, नीचे 12, 5 बटे 12। यहाँ कह रहा है cos A, इसका कोण A है तो इसके लिए चित्र दूसरा ही बनेगा। A है तो A का स्थान ये फिक्स होता है, कोण C 90 डिग्री दे रखा है ये, तो AC हो गया, तो ये हो जाएगा B। आप मान रख दीजिए AC का मान क्या है, AC का मान 10 है और इसके बाद में BC का मान क्या दे रखा है 24, तो BC का मान 24, AB का मान क्या दे रखा है 26। तो cos A का मान पूछा है, तो cos A का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है 10 और कर्ण कितना दे रखा है 26, 2 पंचे 10, 13 और 5 बटे 13। ये आंसर हो जाएगा। और आपको अगर एक चीज़ ना ध्यान हो तो ये देखिए कर्ण होती है और ये जो सतह है ये आधार होती है और ये लंब। ठीक, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीन